जय श्री सीताराम। पद्मा एकादशी यानी देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी के सबसे पहले हमारी ओर से आपको मंगल शुभकामनाएं। ठाकुर जी की करुणा कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। इस देवशयनी एकादशी को महा एकादशी, थोली एकादशी इसे तेलुगु में कहा जाता है, हरि देवशयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करें। देवशयनी एकादशी यानी इस एकादशी से ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, जैसे विवाह या कोई मंगलकारी कार्य, कोई जैसे घर का गृह प्रवेश या किसी भी प्रकार के मंगल कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो इस दौरान वो नहीं होते हैं। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है, और जब उनके उठने का समय आता है उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। ये देवशयनी एकादशी है और 4 महीने के बाद जब क्षीर सागर से भगवान विष्णु उठेंगे तब वो देवोत्थानी एकादशी कही जाएगी। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले साधकों के बारे में बताया गया है कि जो साधक देवशयनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करता है उसके हजारों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसी दिन श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसलिए आइए इस कथा का श्रवण करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन इसमें किया जाता है। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम माना गया है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इसलिए हर साधक को ये व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूं, तुम मन लगा करके इस कथा का श्रवण करो। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य और सभी प्रकार के सुख वैभवों से परिपूर्ण थी, सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय की बात है कि राजा के राज्य में 3 वर्ष तक कोई वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए, धर्म कर्म बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, खाने के बगैर प्राण निकले जा रहे हैं, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है और वर्षा नहीं होने से अन्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, फसल नहीं हो रही है, और अन्न अगर नहीं है तब फिर प्राण निकले जा रहे हैं। प्राणों का पोषण अन्न से ही होता है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन,
कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रही हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। आप लोगों के दुखों को मैं भली भांति से समझता हूँ, उसका महसूस मुझे हो रहा है। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर के वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते रहे। अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में वो पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं और जंगल में आप क्यों भटक रहे हैं। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। कहा भी गया, यथा राजा तथा प्रजा। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल पाया है और मैं यही कारण जानने के लिए वन में ऋषि मुनियों के पास आया हूं ताकि वो मेरा मार्गदर्शन कर सके। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति कराने के लिए आया हूं। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित हैं। सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित होते हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दीजिए। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? मैं ये काम नहीं कर सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई और दूसरा मुझे उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा अपने सभी मंत्रियों के साथ करना। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। बरसात होने से धन धान्य की वृद्धि हुई और पूरे राज्य में समृद्धि फिर लौट आई। इसलिए इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। पद्मा एकादशी यानी देवशयनी एकादशी, यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो देवशयनी एकादशी की जय।